सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आप पक्का स्कूल को मिस कर रहे होगे। हम भी आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं बच्चों पढ़ाई। और आज हम पढ़ेंगे अपनी संचयन पुस्तक का दूसरा पाठ, जिसका नाम है स्मृति। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारी पुस्तक संचयन पुस्तक का एक पाठ। संचयन में बच्चों कहानी संग्रह है। इससे पहले भी हमने इसका पहला पाठ पढ़ा है, जिसका नाम था गिल्लू, जो कि महादेव वर्मा ने लिखा था। अब हमारा दूसरा पाठ है, जिसका नाम है स्मृति। स्मृति के लेखक जो हैं, कहानीकार हैं, उनका नाम है श्री राम शर्मा। स्मृति का अर्थ होता है याद, एक कोई पुरानी याद, बचपन की याद। श्री राम शर्मा जी ने अपने इस पाठ में अपने बाल्यकाल की घटना का वर्णन किया है, जिस बात को उन्होंने कई सालों बाद अपनी माँ को बताया था। और इस कहानी में जो वर्णन किया गया है, उसमें एक बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब का छोटे भाई का काम देना और उन्होंने कर्तव्य का पालन करना। लेकिन कहानी से पहले श्री राम शर्मा जी के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़े कहानीकार हैं, गद्यकार हैं, और इनको गायत्री परिवार का फाउंडर भी कराया जाता है। इस प्रकार से पहले कहानी शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो भाई जो हैं वो बेर के पेड़ तोड़ने में लगे होते हैं। तो कोई आके आवाज़ लगाता है कि आपको बड़े भाई साहब ने बुलाया है। तो वो दौड़ के जब घर जाते हैं डरते डरते कि तो आज तो पिटाई होने वाली है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि उनके बड़े भाई कहते हैं दोनों को कि आप दोनों मक्खनपुर ज़िले में जाओ, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके चिट्ठियाँ डाल के आना। तो ये दोनों भाई अपना टोपी पहनते, धोती कुर्ता पहना हुआ, टोपी के नीचे अपनी चिट्ठियाँ रख के चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ये हमेशा एक शरारत करते थे, क्योंकि रास्ते में कुआं पड़ता था। कुएं में एक सांप रहता था। सांप को उन्होंने ढेला मारना, पत्थर मारना, शरारत करना, ये तो उनका काम था। तो अब उनको जब जाते हैं रास्ते में, तो ये नहीं याद रहता कि मैंने अपनी टोपी के नीचे चिट्ठियाँ रखी है। वो तो आराम से टोपी उतारते हैं और सांप को ढेला मारने में लग जाते हैं। लेकिन जब वो ढेला मारते हैं तो वो सारी चिट्ठियाँ जो हैं वो कुएं में गिर जाती हैं। अब उन चिट्ठियों को किस प्रकार से निकाला जाए, या तो भैया को जाके झूठ बोल दें कि हमने ना चिट्ठियाँ डाल दी हैं, या फिर कार्य को किया जाए, इसको निकाला जाए। बहुत मुश्किल से दोनों भाई मिलके अपनी धोतियों के द्वारा रस्सी बना के एक भाई नीचे जागता है और सांप के साथ द्वंद्व होता है दोनों का, और अपने डंडे की सहायता से वो तीनों चिट्ठियाँ निकालने में सफल हो जाता है। इस कहानी में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो नीचे जाता है और धीरे धीरे वो सांप को धोखा देने की कोशिश करता है और चिट्ठियों को उठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से लगातार प्रयास करने के बाद बहुत मुश्किल से वो तीनों चिट्ठियों को प्राप्त कर पाता है। इससे कहानी में क्या पता चलता है कि उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया, कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभाया। इसका क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि हो सकता है वो झूठ भी बोल सकते थे अपने भाई को जाके कि हाँ मैंने तो मक्खनपुर गया था और वहाँ पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियाँ डाली। लेकिन उन्होंने कर्तव्य को निभाया, और हमें भी हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखो, उठो, जागो, बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हमें स्वामी विवेकानंद की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और इसको पालन भी करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसका अभ्यास मैं कल भेजूंगी। आपका दिन शुभ हो।